कमांडर लोकास, वहां कोई फौज नहीं है। क्या मतलब कोई फौज नहीं है वहां? उस्मान ने हमें धोखे में रखा ताकि कराची तक सिपाही ना जाए। लानत हो तुम पर उस्मान, लानत हो। मुझे लगा था कि पूरी ताकत के साथ आओगे, मगर बहुत बड़ा लश्कर मुझे नजर नहीं आ रहा। बताओ कराची, कहां है कुफार जिनके साथ ताउन किया? सरदारान को पहले तो कायल नहीं कर सके तुम, अब दोबारा कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम ये जानते हो उस्मान, बेबुनियाद इल्जामात से तो शिकस्त नहीं दे सके तुम। अब वक्त आ गया है, लड़कर इस बात का फैसला किया जाए। लड़कर? हाँ, मतलब बहादुरी से। सरदार! बताओ अरहान, बताओ क्या सूरत हाल है? हम उन शैतानों के कले अकसार से आ रहे हैं सरदार। ना लुकास, ना सोफिया और ना ही उसके सिपाही उस कले से बाहर निकल पाएंगे। सब के सब अंदर कैद हैं। हाँ कराची सरदार, कहां गए दोस्त? हाँ, कहां गए? सब कले के अंदर कैद हैं, सर भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अकेला हो गया कराची सरदार, अकेला। जो मेरे साथ हैं इनके अलावा कोई मेरा दोस्त नहीं है उस्मान। मेरे साथ कई ताकतवर सरदारान और मेरे वफादार सिपाही मेरे साथ हैं। क्या मैं तुम्हें तन्हा नजर आता हूं? हाँ, ये सब काफी है मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास एक ही लफ्ज है, उसके बाद तुम तन्हा हो जाओगे। सरदारान! क्या हो गया आप लोगों को? क्या कर रहे हैं आप सब? वापस आ जाएं आप सब। ये सभी सरदार तुम्हारी घटिया चालों के बारे में जान चुके हैं। कायोमास, क्या जो कुछ उस्मान साहब ने कहा वो सच है? अल्लाह गवाह है, मैं कसम खाता हूं कि यह सब सच है। उन्होंने कुफार को लोहा बेचा और इस जंग में कुफार कराची सरदार का साथ देंगे। और जब आप लोग उनसे इस बारे में सवाल करेंगे तो कराची सरदार कहेंगे कि वो खुद से ही हमारी मदद को आए। तो फिर उनका इस मार्के में हम हरगिज़ साथ नहीं देंगे उस्मान साहब। उस्मान सरदार, आपने हमें बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। मेरी पूरी की पूरी ताकत आपके साथ है। लेकिन आप उसके सफ में खड़े रहेंगे, पैरवी करते रहेंगे, हत्ता के कायुमास पर इल्जाम लगाएंगे कि यह गद्दार है। मैदान में कराची पूरे आबोताब से आएगा। उसके बाद वहां आकर कायुमास मैदान मार ले जाएगा। जो घिनौने काम तुम करते रहे, शायद से कोई नहीं जो उस बारे में ना जानता हो। कराची सरदार, बंद करो झूठ बोलना।
कायमोस, नहीं बचोगे तुम मुझसे, कायमोस। कायमोस, आ जाओ कायमोस, आ जाओ। तुम्हारे सरदार ने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हारा नाम हर जगह लिया जा रहा है। सही कहा मैंने, अरासी सरदार। अब से आप ही मेरे सरदार हैं उस्मान साहब। आपके लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। काबू रखो खुद पे कारों से, वरना सर उतार दूंगा। सिपाहियों, तुम जिसके पीछे खड़े हो, जिसके हुक्म पर अपनी जान देने के लिए आए हो, उस सरदार ने हमारे खून के प्यासों के साथ अपने फायदे के लिए सौदा किया। मैं तुम लोगों से कहता हूं, इनका साथ छोड़ो और तलवारें फेंक दो। तुर्कों के गद्दार के लिए अपनी जिंदगी जाया मत करो। जो कुफार के साथ इत्तेहाद करे, हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे। ऐसे सरदार के पीछे हम कभी नहीं चलेंगे। आपके लिए हम कभी तलवार नहीं उठाएंगे। शर्म करो, सारे शर्म करो। अब तक आस्तीन में सांप पाल रहा था मैं। ओ, अभी तक खुद को अजीम समझ रहे हो आप। बताओ जरा, क्या अब भी लड़ना चाहोगे? ना लुकास, ना ये सारे गद्दार, कोई भी ना हो तब भी, जब तक बेगम खातून मेरे हाथ में है तो मैं ही अजीम हूं उस्मान। अलाउद्दीन,
बेगम खातून, तुमने इसे कैसे बचाया? चाहे हमसे लड़ो, चाहे ना लड़ो, तुम और तुम्हारे लोगों के लिए अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। जीत गए तुम उस्मान, तलवारें उठाए बगैर जीत गए ये जंग। हम हार गए। अजीम हो, साहिब रियासत हो। आखिरकार में जाने से पहले चलो थोड़ी मशक कर लेते हैं। क्या आप मेरा और भाई का मश्क में अकेले मुकाबला करेंगे बाबा? क्या यह मुकाबला थोड़ा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा? जंग में गलबा दिलाने वाली चीज तादाद का ज्यादा होना नहीं है, बल्कि जो चीज फतह दिलाती है वो हिम्मत है बेटा। चलो आ जाओ फिर। लड़ने के लिए तैयार हैं सिपाही? जी बिल्कुल तैयार हैं बाबा, और सही सलामत भी है। कितने ही तेज हो जाओ, मुझे हरा नहीं सकते। अलाउद्दीन, सरदार, गले पे हमला कैसे करोगे बताओ मुझे जरा। हम उन पर बाएं जानिब से हमला करेंगे और दाएं जानिब से भी। जब हम हमला करेंगे सरदार, तो अकसार कले को सरजमीन बना लेंगे अपनी। अगर पीछे से दूसरा लश्कर हमलावर हो जाए तो उस वक्त क्या करोगे? भाई पीछे देखें। हमें हर चाल से आगाह करने के लिए हमारे सिपाही मौजूद होते हैं, इसकी फिक्र बिल्कुल मत करें। बाबा, बाबा बस रुक जाएं बाबा, मेरे भाइयों को तकलीफ मत पहुंचाएं। तुम्हें लगता है कि तुम तीनों मिलकर हमें हरा दोगे? हाँ, ये तो इतना आसान नहीं है। नहीं करें बाबा, भाई नहीं जीत सकते आपसे। बात सुनो मेरी, बहाने बना रही हो, मेरी कमजोरी को अच्छी तरह जानती हो। हाँ, इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हारा। हाँ, हाँ, मेरी बेटी बाला, आ जाओ तुम लोग भी। मेरा खानदान भी मेरे साथ होता, वालिदा, बाबा और मेरे बहन भाई। अगर उन्हें छीना ना होता तुमने,
मरियम, यहाँ क्या कर रही हो तुम बेटी? मैंने आपको तन्हा कब्रिस्तान में आते देखा तो सोचा आपको अकेला न छोड़ूं। वैसे भी अब मैं इस कबीले की हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये कौन है? जो अपने बचपन में मुझसे जुदा हो गई, मेरी बेटी। औलाद एक नक्श की तरह होती है मरियम बेटी, अगर ये चली भी जाए तो हमेशा साथ रहती है। सही कहा आपने, खानदान की अदम मौजूदगी का दर्द बहुत बड़ा होता है और इसी दर्द की वजह से मैं जिंदा हूँ। औलाद को खोने का दर्द और वालिदा को खोने का दर्द, उसकी तकलीफ एक ही जगह होती है, लेकिन नफरत और गुस्सा तुम्हारे दिल को जलाता है, ये तुम्हें तारीकी में रखता है मरियम बेटी। उन काफिरों से अपने खानदान का इंतकाम लिए बगैर सुकून नहीं मिलेगा मुझे बाला खातून। मेरे जीने की वजह ये इंतकाम है। मुझे इजाजत दीजिए। मरियम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो मरियम, अपनाइए सी लगती है तुम्हें देख के। अच्छा हुआ कि तुम मेरी बेटी फातिमा से मिली और उसके साथ हमारे कबीले आ गई। खुदा ने अपना इंतकाम दिखा दिया। तुमने मेरी वालिदा को छीना और उसने तुम्हारी बेटी को। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी हसरत है बेटी, हर चेहरे में मैं तुम्हारा चेहरा तलाश करती हूँ। मैंने जितने भी दर्द सहे हैं उन सब का बदला लूंगी तुमसे। सरदार, दीवान तैयार है, आपका इंतजार हो रहा है। और हान अलाउद्दीन, चलो अंदर जाओ। चलो बेटी। मरियम, शरबत बना कर लाना बेटी। जी अभी लाई बाला खातून। दीवान में जाने से पहले शरबत पीते जाए उस्मान। अपने शौहर की बहुत फिक्र है। हाँ? सिर्फ आप ही तो हैं मेरे उस्मान, आपके अलावा और किसका सोचूंगी मैं? हाँ। फातिमा जिसकी तारीफें करती नहीं रुकती, वो मरियम तुम हो। हाँ? आपसे मुतारिफ होना मेरे लिए एजाज की बात है उस्मान सरदार। बस करो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, रुक जाओ, मदद कर देता हूं तुम्हारी। मैं पुरजोश हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, क्या मतलब है इसका? चलो ये लो। हाँ तो बताओ अपने बारे में, तुम पड़ोसी कबीले से हो, खानदान को जानते हैं हम तुम्हारे बाबा को जानते हैं। हम नए हैं, अभी आए हैं यहाँ। मेरी वालिदा और बाबा, उन दोनों को मार दिया गया जब बहुत छोटी थी मैं। मरियम जंगजू खवातीन में शामिल हो गई है। अच्छा, इसकी तरबियत हो रही है। जंगजू खातून बनोगी? बहादुर हो, तुम्हारी दिलेरी तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। अपने खानदान का इंतकाम लेने के लिए मेरे बस में जो कुछ हुआ वो सब करूंगी मैं। हमारी ख्वातीन का रास्ता और हम सब का रास्ता इंतकाम का रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता तो इंसाफ का रास्ता है। इंसाफ के तवाजुन को सब्र से मापने की जरूरत होती है, वरना जालिमों में से होंगे हम लोग। माफ कर दीजिए उस्मान सरदार। कोई बात नहीं, सलामत रहो बेटी, सलामत रहो। बाला, मैं सरदारान के पास जा रहा हूं।
मुझसे मेरा बचपन छीनने वाला आदमी तुम्हारे सामने इतनी कमजोर कैसे हो सकती हूं मैं? खुदावंद ताकत दे मुझे। सिपाहियों, कोई आ रहा है। रुको, तुम काई हदूद में हो? कौन हो तुम? मैं रियासतों को घुटने पे टिका देने वाला, दुनिया पे अपना निजाम लाने वाला अजीम मंगोल सल्तनत की ताकतवर मरकजी कमांडर ओलुगा का एलची हूं। यहाँ क्यों आए हो तुम? रियासत बनाने वाले उस्मान से बैत लेने के लिए उस पे वाजिबुल अदा महसूल लेने आए हैं। अगर तुम में से किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी गाफिलों जैसा होगा। तो अगर तुम मेरे घोड़े के पीछे घसीटना नहीं चाहते तो हट जाओ रास्ते से। रुक जाओ, तुम्हें हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। चले जाओ वापस, या इंतजार करो सरदार का। मैं जिस तरह से चाहूंगा उसी तरह से गुजरूंगा। न तुम रोक सकोगे न तुम्हारा उस्मान रोक सकेगा। सिपाहियों, हमला! मंगोलों के खिलाफ सर उठाने वालों का अंजाम सिर्फ मौत है। सिपाहियों, अब उस्मान के कबीले जाना है। चलो चलते हैं, चलो जल्दी। सरोजा, आपके वालिद बयान सरदार ने रियासत और कौम के लिए अपनी जान भी देने से दरेग नहीं किया। अब उनकी मुमलिकत, उनके नजरियात तुम्हारे लिए विरसा है। केजल चिनार कबीले की सरबराही आज से सरोजा साहब संभालेंगे। मेरा रब सही रास्ते पर चलाए। आमीन। आपके रास्ते को अपना रास्ता समझना, उसके अलावा कोई हदफ नहीं है मेरा। दुआ है कि आपका साया हमेशा कायम रहे। शुक्रिया शुक्रिया, जीते रहो जीते रहो। सरदारान, आपके ताउन से हरदम कुफार के लिए ढाल बनने वाला और अपने मुफादात को तमाम मुकद्दसात से आगे रखने वाले करासी से जान छूट गई हमारी। अब उसका हमारे रास्ते में रुकावट बनने का कोई इम्कान नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यहां अपनी मंजिल और मंसूबों के बारे में बात करेंगे। सूरज तुलू होते ही हम हिसार में जाकर उनकी दीवारों पर हमला करना शुरू कर देंगे। जो हुकुम सरदार। उस्मान सरदार, अखसार की दीवारें बाकी कलों की दीवारों से काफी मजबूत हैं। मंजनीकों से हमला करके हम उन्हें गिरा नहीं सकते। बेगम खातून, आपको जो चीज अंदेशे में डाल रही है वो ये कि अगर अखसार का मुहासरा तवील होता है तो सिपाहियों की ताकत और उनका ईमान बाकी नहीं रहेगा। यही कह रही हैं? ये मत भूलिए, हमारा दिल जो इन सरजमीनों को जुल्म और ज्यादती से इंसाफ दिलाने की तमन्ना में हरदम खोशा है, वो उन दीवारों से ज्यादा मजबूत है जिनमें वो अपना जुल्म छुपाए बैठे हैं। और ये लुकास और सोफिया भी जान लेंगे।
अब मेरी बात सुनिए गौर से। जरकुताय, बुरहान, तुम दोनों मेरे साथ मरकजी महाज पर हो गए। ओरहान और अलाउद्दीन, तुम दोनों बाई जानब रहोगे। बेगम खातून और सारोजा, आप दोनों दाईं तरफ रहोगे। गलती की गुंजाइश नहीं, हरगिज शिकस्त नहीं खाएंगे। आखिसार के मैदान में अजान मोहम्मदी से लेकर उसकी दीवारों पे खाइयों का झंडा लहराए जाने तक हम हरगिज नहीं रुकेंगे। इंशाअल्लाह। जल्दी करो, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, भागो भागो, जल्दी करो, इस तरफ से आओ। कमांडर लोकास, जासूसों से खबर मिली हमें उस्मान ने हमले की खुफिया तैयारी की है। आ जाओ जरा उस्मान, आ जाओ। दीवारों में एक सुराख भी नहीं होना चाहिए। मुकम्मल तैयारी करें। जो माहिर तीर अंदाज है उन्हें दीवारों के ऊपर तैनात किया जाए। ऊपर से अगर परिंदा भी गुजरे तो मार गिराओ उसे। जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती तब तक सोना भी हराम है। दुश्मनों को एक भी मौका नहीं देना होगा हमें। समझ गए आप सब? जो हुक्म आपका कमांडर। अरिस्तु इनकी क़यादत करो। सिपाहियों, वो करासी तो हमारी सोच से ज्यादा बुज़दिल निकला लुकास। उस्मान के सामने खड़ा ना हो सका और तुम दबा के भाग गया वहां से। हाँ, लेकिन हम नहीं भागेंगे सोफिया। उस्मान को हमारी सरजमीन का एक टुकड़ा भी नहीं लेने देंगे। इज़्निक के तकफूर को खबर भिजवा देते हैं ताकि मदद के लिए सिपाही भेज सके। बेफिक्र हो जाओ तुम। उस्मान अगर यहां हमला करने के लिए आता है तो हम उसे उस तरफ से मारेंगे जहां से वो सोच भी नहीं सकता। उसकी पीठ से। आपकी सेहत तो शहजादे मेरी मदद करें। अब बोलो क्या हुआ? ओ, ये क्या हो रहा है? गाजी को दो हिस्सों में बांटोगे क्या? हाँ, एक अरसा हो गया दस्तरखान पर इकट्ठे नहीं बैठे। ऐसा ही है ना गाजी? बिल्कुल ऐसा ही है। आप जंग पर जाते हैं तो लौटते ही नहीं हैं। साथ में मेरे बाबा को भी ले जाते हैं। ओह, क्या तुम शिकायत कर रहे हो गाजी? हाँ? मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, मगर हर कोई जंग पर चला जाता है और मुझे यहाँ औरतों के साथ रहना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। तुम पहले तलवार चलाना सीख जाओ, फिर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं गाजी, तुम्हें अभी वक्त लगेगा। मेरी और आपकी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। अब मुझे दोबारा से गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करें। सही कहा ना गोंजा खातून? जी हाँ, गाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनसे उलझिएगा मत मदरसे वाले। चलो भाई, आ जाओ, दस्तरखान पर बैठते हैं। आ जाओ। चले, तशरीफ रखें। मरियम बेटी, चलो बैठो हमारे साथ। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकते? चलो बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ वहां। कबीले के हर फर्द की इस दस्तरखान पर जगह है बेटी। बाबा, अगर आप मुझे अब जंग पर नहीं लेकर गए तो मैं खुद चला जाऊंगा। खामोश हो जाओ बेटे। फातिमा, गाजी जो कुछ भी कह रहा है कहीं ये तुम्हारे अल्फाज तो नहीं? हाँ, ठीक है ना बाबा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। मगर ये कोई मुनासिब इत्तेफाक नहीं था। ऐसा ही है ना फातिमा? बाबा, आप भी रहने दे, नहीं बताएं। अलाउद्दीन बताएगा।
बताता हूं सरदार। गाजी, जब फातिमा तुम्हारी उम्र की थी तो ये तुम्हारी तरह जंग पे जाने की जिद किया करती थी। फिर एक दिन हमारी बहन को महल से अगवा कर लिया गया। कौन सी बहन? हलीमा इधर आओ। हाँ हाँ मैं जानता चलो हूँ, बस मुझे करो समझ- गाजी। तो क्या फिर वो गई? गई गई क्या बिना जाती? छुप कर सवारी में बैठ गई और मैदान जंग के ऐन वस्त में पाया इसको। ओ उसके बाद जब वापस आए ओ तो कहने लगी, अरे बाबा, अरे मेरे सरदार, काश मैं ना गई होती, काश मैं ऐसा ना करती। बहुत पछताने लगी। ऐसा ही था ना फातिमा? बाबा, आप गाजी को ये बात कैसे बता सकते हैं? अब इसी बारे में बात करता रहेगा वो। इसे बताना चाहिए, बिल्कुल इसे पता होना चाहिए। हत्ता के पता इसने क्या किया? अपने मरहुमा बहन को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की। वो तो वालिदा ने इजाजत नहीं दी। ओह फातिमा, हर बार तुमने मुश्किल में डाला। ओह मैं जरा हलवा लेकर आती हूँ। मैं सोच रहा हूँ सरदार, क्यों ना होलो फेरा हमारे दस्तरखान पर दुआ करे? हाँ, अच्छा है। वालिदा, आपका बेटा मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मेरा तलफ़्फ़ुज़ अभी कुछ बेहतर नहीं है। ओरहान, वालिदा, सरदार मैं मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। माफी चाहता हूँ। तो मरियम बेटी, तुम्हारी तरबियत कैसी चल रही है? फातिमा खातून तरबियत में बहुत साथ देती है मेरा, लेकिन मैं ही सुस्त हूँ। बिल्कुल भी यकीन मत करें बाबा इसकी बात पर। ये तलवार बहुत मजबूती से थाम कर रखती है। काफी कुछ सीख लिया है इसने। ये मशकें और तरबियत आपको मजबूत करती है। हाँ, मगर सब्र भी जरूरी है। इससे गुस्से पर काबू रहता है। चलें शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी दो मुझे। चलो शुरू हो जाओ।